एडुकेट हब में सभी का स्वागत है। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही प्यारे, बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। लूसियो रॉड्रिगेज की कहानी गोवा का एक बेकर के साथ। तो तैयार हो जाइए, हम चल रहे हैं गोवा की उन गलियों में जहां की हवा में आज भी ताज़ी ब्रेड की मीठी महक घुली हुई है। इस कहानी के लेखक है लूसियो रोड्रिग्स और वो हमें सीधे अपनी यादों की गली में ले जा रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा गोवा जहां हर सुबह की शुरुआत ताज़ी पकी हुई ब्रेड की खुशबू से होती थी। ये कहानी सिर्फ एक बेकर की नहीं है, बल्कि ये तो गोवा की आत्मा की एक झलक है। तो चलिए इस स्वादिष्ट सफर को आगे बढ़ाते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है एक खूबसूरत याद से, एक नॉस्टैल्जिया से। ये शब्द हमें सीधा उस जमाने में ले जाते हैं जब गोवा की संस्कृति पर पुर्तगाली यानी पोर्चुगीज असर की एक गहरी छाप थी। और जानते हैं उस असर का सबसे स्वादिष्ट सबूत क्या था? वो थी उनकी फेमस पावरोटी। तो आज के हमारे सफर का रास्ता कैसा होगा? सबसे पहले हम गोवा के पुर्तगाली बेकिंग की विरासत को समझेंगे। फिर हम मिलेंगे कहानी के हीरो पादेर से और देखेंगे कि उनकी सुबह कैसी होती थी और उनकी टोकरी में क्या खजाना छिपा होता था। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि भाई गोवा के लिए ब्रेड इतनी जरूरी क्यों है। और आखिर में हम उस बेकर के दिलचस्प किरदार पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, गोवा की पुर्तगाली बेकिंग विरासत। देखिए, कमाल की बात यह है कि पुर्तगाली शासक तो गोवा से चले गए, लेकिन वो अपने पीछे छोड़ गए ब्रेड बनाने की ये लाजवाब कला, जो आज भी गोवा की भट्टियों में उसी आग के साथ जिंदा है। तो सवाल उठता है कि ये परंपरा आज तक जिंदा कैसे है? इसकी वजह है कि कुछ भी बदला नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। ब्रेड बनाने वाले, मतलब वो मिक्सर, मोल्डर, बेकर, वो आज भी हैं। वो सदियों पुरानी भट्टियां, वो आज भी जल रही हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये जो हुनर है ना, ये एक पारिवारिक पेशा है जो पिता से बेटे को एक अनमोल विरासत की तरह मिलता जा रहा है। अच्छा, विरासत तो जिंदा थी, भट्टियां भी जल रही थीं, लेकिन इस गर्मागर्म ब्रेड को हर सुबह लोगों के दरवाजे तक कौन पहुंचाता था? तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से, गोवा का पारंपरिक बेकर, जिसे सब प्यार से पादेर बुलाते थे। जरा आंखें बंद करके उस आवाज को महसूस करने की कोशिश कीजिए। पादेर के आने की एक खास पहचान थी। उसके हाथ में एक बांस होता था जिसकी थड़ थड़ और झंझन की आवाज सुबह सुबह आती थी। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये तो गांव के बच्चों के लिए एक म्यूजिकल अलार्म था, एक ऐसी धुन जो उन्हें नींद से जगाकर सीधे दरवाजे की तरफ दौड़ा देती थी। तो ये पादेर थे कौन? क्या वो सिर्फ एक ब्रेड बेचने वाले थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेखक बताते हैं कि बच्चों के लिए तो वो एक दोस्त थे, एक साथी थे, एक गाइड थे, सब कुछ थे। सच तो ये है कि उनकी सुबह की उस आवाज के बिना गांव का दिन अधूरा अधूरा सा लगता था। और उनका रूटीन एकदम पक्का था, घड़ी की सुई की तरह। वो दिन में 2 बार आते थे। एक बार सुबह सुबह जब उनकी टोकरी ताज़ी ब्रेड की खुशबू से भरी होती थी, और फिर शाम को जब वो अपनी विशाल खाली टोकरी के साथ घर लौट रहे होते थे। तो अब जरा उस टोकरी के अंदर झांककर देखें, आखिर ऐसा क्या खास था पादेर की टोकरी में कि बच्चे उसे देखकर इतने खुश हो जाते थे? अरे उस टोकरी में सबके लिए कुछ न कुछ था। बड़ों के लिए तो थी पाव रोटियां, लेकिन बच्चों की नजरें तो बस एक ही चीज ढूंढती थी, ब्रेड बैंगल्स। सोचिए, चूड़ी के आकार की ब्रेड और साथ में कभी कभी मिलने वाली खास मीठी ब्रेड। बस यही तो था बच्चों का असली खजाना। और वो महक, उफ, ताज़ी ब्रेड की उस खुशबू से बच्चे खुद को रोक ही नहीं पाते थे। लेखक बड़े मजाकिया अंदाज में याद करते हैं कि ब्रेड खाने की इतनी जल्दी होती थी कि ब्रश करने की परवाह कौन करे। उनके लिए तो गर्म चाय से मुंह धो लेना ही काफी था। चलिए अब ये समझते हैं कि ब्रेड सिर्फ खाने की चीज क्यों नहीं थी, बल्कि वो गोवा की संस्कृति का, वहाँ के कल्चर का एक बहुत जरूरी हिस्सा कैसे बन गई। ये देखिए, ब्रेड कैसे हर मौके पर मौजूद थी। मतलब ये सिर्फ नाश्ता नहीं थी। जरा सोचिए, शादी के तोहफों में बोल नाम की मीठी ब्रेड देना जरूरी था, उसके बिना तोहफा अधूरा था। बेटी की सगाई है तो माँ सैंडविच जरूर बनाएगी। कोई पार्टी हो, दावत हो या फिर क्रिसमस जैसा बड़ा त्योहार, ब्रेड, केक और बोलिनास के बिना तो वो पूरा ही नहीं हो सकता था। तो मतलब साफ है, गांव में बेकर की भट्टी के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वो सच में बहुत जरूरी थी। तो अब तक हमने ब्रेड और उसकी अहमियत की बात की। अब जरा उस इंसान की बात करते हैं जिसके बिना ये सब मुमकिन ही नहीं था, यानी खुद बेकर की। वो दिखते कैसे थे, उनका पहनावा कैसा था, वो अपना काम कैसे करते थे।
चलिए जानते हैं। पुराने दिनों में बेकर की एक खास पहचान थी, उनकी पोशाक। वो एक अजीब सी ड्रेस पहनते थे जिसे कबाई कहा जाता था। ये एक ही पीस का घुटनों तक लंबा फ्रॉक जैसा होता था। समझिए, ये उनकी अपनी एक अलग यूनिफॉर्म थी। और मजे की बात सुनिए, बेकर की ये पहचान लोगों के दिमाग में इतनी बस गई है कि आज भी अगर गोवा में कोई ऐसा हाफ पैंट पहन ले जो घुटनों से थोड़ा नीचे तक आता हो, तो लोग मजाक में उसे छेड़ते हैं, कहते हैं, अरे वाह, बिल्कुल पादेर की तरह तैयार हुए हो। तो क्या ये सिर्फ एक परंपरा थी? नहीं, ये एक बहुत ही फायदेमंद पेशा भी था। और उस जमाने में विश्वास देखिए, कोई खाटा बही नहीं, कोई डायरी नहीं, सारा हिसाब किताब बस पेंसिल से दीवार पर लिख लिया जाता था। और बिल वो महीने के आखिर में इकट्ठा दिया जाता था। इस काम से बेकर और उसका परिवार कभी भूखे नहीं रहे, बल्कि हमेशा खुश और समृद्ध रहे। और उनकी समृद्धि का, उनकी खुशहाली का सबसे बड़ा सबूत क्या था? उनका अपना शरीर। बेकर हमेशा हट्टे-कट्टे, गोल-मटोल दिखते थे। बात यहाँ तक थी कि अगर गांव में कोई भी कटहल जैसा, मतलब मोटा ताजा इंसान दिखता, तो लोग कहते थे, अरे ये तो बिल्कुल बेकर जैसा दिखता है। ये उनकी अच्छी कमाई का एक खुला सबूत था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या बातें पता चली? पहली ये कि गोवा की बेकिंग पुर्तगाली दौर की एक जिंदा विरासत है। दूसरी ये कि पादेर सिर्फ एक ब्रेड बेचने वाला नहीं, बल्कि गांव के जीवन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा था। तीसरी बात, ब्रेड गोवा की संस्कृति और हर त्योहार का एक अटूट अंग है। और आखिर में, बेकिंग का पेशा एक सम्मान और समृद्धि वाला पेशा था। हमारे साथ गोवा के इस यादों भरे सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए एडुकेट हब को जरूर सब्सक्राइब करें।